नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 समद्वत स्वामी महाराज की, आचार्य जिनसेन स्वामी महाराज की, आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। कल हमने यहाँ पर 24 क्रियाएं पढ़ ली थी, जिसमें दीक्षार्थी दीक्षा ले लिया था। दीक्षार्थ क्रिया, उसके बाद जिन रूपता आराम से परिग्रह का त्याग करके दिगंबर मुद्रा धारण करना, जिन रूपता नाम की ये 24वीं क्रिया थी। आज 25वीं क्रिया पढ़ रहे हैं कि मुनि बनने के बाद क्या करेगा। मुनि बनने वाले क्या होता है, लोगों जो सोचते हैं मुनि बनने अब क्या करेंगे। मुनि बन गए, अभी तक तो ये था कि पैसा घर छोड़ना है, परिवार छोड़ना है, आराम परिग्रह छोड़ना है, दीक्षा लेना है। अब दीक्षा ले ली, अब क्या करें। दीक्षा हो गई ना, अब सब छूट गया। अब दीक्षा लेने के बाद क्या करें, अब तो कुछ करना ही नहीं है। तो अब फिर क्या करना चाहिए। अभी तो श्रावक था तो ये त्याग करो, वो त्याग करो, वो त्याग करो, वो त्याग करो। अब तो सभी त्याग कर दिया, अब क्या त्याग करें, अब क्या करें। दीक्षा लेने के बाद जब सब कुछ तो त्याग हो गया, घर परिवार अवक्ष वक्ष सब तो त्याग करें, खाने पीने की सब वस्तुएं जो अवक्ष थी वो सब त्याग हो गई, जो घर परिवार की चीज़ थी वो सब त्याग हो गई, जो ओढ़ने पहनने के सब सामान था वो भी सब त्याग। अब तो कुछ त्याग करने बचे नहीं है, अब कुछ है ही नहीं शरीर पे, एक कपड़ा नहीं, एक धागा नहीं, हाथ में पिछी कमंडल, बस अब क्या त्याग करना है। तो अब क्या करें मुनि बनने के बाद। तो ये अगली क्रिया जो है वो बताती मौन अध्ययन वृत्तित्व क्रिया। अब मुनि बन गए तो क्या करो आप। सर्व दीक्षा, जिन दीक्षा ग्रहण करके करते समय जो उपवास ग्रहण किया है उसका पालना करने के लिए जब विधि पूर्वक आहार लेने तत्पर होता है, तब मौन पूर्वक गुरु के चरण साध में शास्त्रों का अध्ययन करता है। मतलब अब दिन दीक्षा ले ली, उपवास आदि पूर्वक दिन दीक्षा होती, केसलोच उपवास पूर्वक होते हैं। तो उपवास जिस दिन केसलोच की दीक्षा की होती है उसी दिन केसलोच किए जाते हैं। तो केसलोच उपवास करा, उपवास करने अब मुख शुद्धि होती है, मुख शुद्धि इसको कहते हैं मुख शुद्धि। अब मुख शुद्धि करना, मुख शुद्धि में क्या होता है, उसको अध्ययन कराया जाता है। क्योंकि अब आप पब्लिकली हो गए, मतलब अभी तो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी ऐसे कहें। आप अभी अब तक आपने घर के थे, कुछ ही बोलते थे प्रमाण नहीं होता था, वो आप कुछ ही बोल दो तो उसको लोग नहीं मानते थे। लेकिन अब आप हो गए पब्लिक प्रॉपर्टी और आप उस महान पद पे पहुंच गए। कौन से तीर्थंकर ने जिस पद को धारण किया था उस पद को आपने प्राप्त कर लिया है। अब आप जो भी बोलेंगे वो प्रमाणिक होगा, लोग उसको फॉलो करेंगे कि महाराज ने बोला है, अमुक आचार्य ने बोला है, अमुक महाराज ने बोला है, तो लोग उसको फॉलो करेंगे। तो पहले आप फॉलो करेंगे, अब बोलने के लिए आपको ज्ञान होना चाहिए। आपको ज्ञान नहीं उस विषय का पूरा अच्छी तरह से, और कुछ भी बोल दिए, गलत बोल गया तो लोग गलत को ही फॉलो कर लेंगे, फिर उसको फिर नहीं छोड़ेंगे। और एक बार व्यक्ति कहते हैं ना कि आपने कोई बात बोली, चाहे सही थी या गलत थी, उसको लोगों ने फॉलो कर लिया। अब आपको जब रियलाइज होगा गलत है और आप बदलना चाहोगे, लेकिन फॉलोअर नहीं बदलने देंगे। क्यों, हमने तुम्हारी उस बात को विश्वास करके बदल दिया, आप बदल जाओ, हमारा क्या होगा, नहीं अच्छी बात नहीं, तो हम नहीं बदलने देंगे। तो इसलिए फिर बदल नहीं पाते। इसलिए आचार्य ने कहा कि अध्ययन करो। अब मुनि बन गए, मुनि बनने के बाद अब क्या करो, मौन पूर्वक अध्ययन। जितना ज़्यादा अध्ययन करोगे तभी तो अच्छे से लोगों के सामने अपनी बात प्रकट कर पाओगे, तत्व को समझा पाओगे, जनागों को बता पाओगे। नहीं तो कोई भी आके आपका मुंह बंद कर देगा, चार तर्क देगा, चार बातें घुमा के बोलेगा और आप मौन हो जाओगे और जनागम को लजा दोगे। तो अच्छे से जब तक अध्ययन नहीं होगा किसी चीज़ का, तब तक आप जिन धर्म की प्रभावना नहीं कर सकते। और अध्ययन तभी कर पाओगे जब मौन रखोगे। अब सबसे ही मिलते रहोगे, सबसे ही बोलते रहोगे तो पढ़ोगे कब। शैक्षणिक काल चल रहा है अब, जैसे बचपन का शैक्षणिक काल था ना, 16 साल तक शिक्षा के लिए उसको आश्रम में भेज दिया जाता है, घर से दूर के। घर में रहेगा तो चिंताएं रहेंगी, घर में रहेगा तो लड़ाई झगड़े देखता रहेगा, तो इसका मन नहीं लगेगा, घर में पढ़ाई कर नहीं पाएगा। इसलिए उसे क्या पहले गुरुकुल में भेज देते थे, घर से दूर। तो घर की किसी प्रकार की चिंता, खाने पीने कमाने कोई चिंता उसको नहीं, शांति से पढ़ाई करता था। अब ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि अब तुम्हारा, क्योंकि मुनियों को द्विज का है, द्विज
ब्राह्मण का है द्विज, इनका 2 बार जन्म होता है। एक तो माँ के कोख से जन्म हुआ और दूसरा गुरु के संस्कार के द्वारा जन्म होता है। तो अब ये दूसरा जन्म हुआ है इनका गुरु संस्कार का। जब माँ के कोख से जब जन्म लिया था तब तो लौकिक संस्कार ग्रहण किए थे, लौकिक शिक्षा ग्रहण की थी। अब गुरु के संस्कार द्वारा जन्म हुआ है तो अब पारलौकिक शिक्षा ग्रहण करना है। वो शिक्षा तो आत्म कल्याण के लिए नहीं थी, वो सिर्फ संसार के सुख भोगने के लिए शिक्षा थी। लेकिन ये जो शिक्षा है वो पारलौकिक शिक्षा है, आत्म कल्याण की शिक्षा है। तो जैसे उसमें आपको कहते हैं सबसे दूर रख के नहीं आश्रम में रखा जाता था, किसी से मिलना जुलना नहीं, माता पिता भी मिलने जुलने नहीं आते थे, क्योंकि आएंगे तो घर की कोई बात सुना दें, टेंशन हो जाएगी, तो बच्चे को मन नहीं लगेगा पढ़ने में, तो भागने की कोशिश करेगा, घर जाना है घर जाना है। इसलिए घर में बच्चों को पेरेंट्स को भी अलाउ नहीं करते थे, तो मैं आऊँ। जब बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो हम खुद अपने आप उसको अपने घर में भेज देंगे। तो अब ऐसी यदि इस सबसे बातें करता रहेगा दीक्षा लेने के बाद साधु, सब भीड़ में बैठा रहेगा, भीड़ में उठता रहेगा, भीड़ में सबके साथ बैठा रहेगा, बातें करता रहेगा, पढ़ेगा कब? और बोलने वाले के पास सब आते हैं, मौन लेने के पास कोई नहीं आता। यदि आप बोलोगे तो सब लोग इकट्ठे होंगे आपके पास, और यदि आप मौन लेके बैठ जाओगे तो कोई इकट्ठा नहीं होगा। तो इसलिए कहा मौन ले लो। यदि पढ़ना है, अध्ययन करना है, सबसे अच्छा है मौन। जिसको पढ़ाई करनी है, क्योंकि व्यक्ति उसी के पास उसी का समय खाता है जो बोलता है। वो बोलना बंद कर दो तो कोई समय खाने वाला, क्योंकि सामने वाला कितना बोलेगा, दूसरा 5 मिनट 10 मिनट बोलेगा अपने आप, फिर अच्छा तो तुम अपना काम कर लो, जब मौन खुलेगा तब आएंगे, या जब तुम बोलोगे तब हम आएंगे, तब बात करें। अभी हमें नहीं समझ में आ रहा और ना हमारे पास इतना दिमाग है कि हम बात बोलते रहें, तो अपने आप ऑटोमेटिक व्यक्ति 5 मिनट में 7 मिनट में गायब हो जाएगा। नहीं तो वैसे 1 घंटे बैठ रहेगा, 1 घंटे बैठ रहेगा। आप भी बोलोगे, सामने वाले बोले तो घंटों घंटों निकल जाएंगे, वो ना वो जाएगा ना आप बंद हो गए। और आपने मौन ले लिया या उसने मौन लिया तो ना आप बोलोगे ना वो बोलेगा, ये तू जा बाद में आ जब तेरा मौन खोले। तो इसलिए कहा कि गुरु के चरणों में रहकर, अब ऐसा भी नहीं कि दीक्षा लियो तुरंत निकल गए संग छोड़ के, फिर ज्ञान देगा कौन? गुरु ये कैसा है जो ज्ञान देता है सच्चा? तो गुरु के चरणों में मौन पूर्वक गुरु के सानिध्य में रहकर शास्त्रों का अध्ययन करता है। शास्त्रों का, सब शास्त्रों का प्रथमान योग, कर्णानि, चरणानि, द्रव्यानि, चारों प्रकार के अनुयोगों के शास्त्रों को जो अच्छे से पढ़ता है उसका अध्ययन करता है। दीक्षा लेकर गुरु चरण में साधने मौन पूर्वक विनय से शास्त्रों का अध्ययन करता है। मौन अध्ययन वृत्ति नाम की 25वीं क्रिया है। ये दीक्षा लेने के बाद आपको क्या करना है? उस दीक्षार्थी को, जिसने दीक्षा ले लिए, गुरु के चरणों में बैठकर मौन पूर्वक अध्ययन करना। जितना ज़्यादा अध्ययन कर लेगा, जितना वही अध्ययन बाद में काम में आता है। ये तो हमने खुद अनुभव किया है कि संघ में रहकर, संघ में जब रहते हैं तो किसी प्रकार कोई विकल्प नहीं रहता, ना तो बिहार का विकल्प रहता, ना हार का विकल्प रहता, ना कोई समाज का विकल्प रहता, ना समाज के लोगों का विकल्प होता है। जो है सब गुरु के ऊपर है। गुरु जहाँ जाए अपन वहाँ चले जाओ, गुरु जहाँ रुक जाए अपन वहाँ रुक जाओ, गुरु जी जहाँ हार करने जाए वहाँ अपन के साथ चले जाओ हार करने। तो ना तो बने हार की व्यवस्था की टेंशन रहती, ना बिहार की व्यवस्था की टेंशन रहती, ना किसी कार्य की कोई विकल्प नहीं रहता। ये काल पढ़ाई काल होता है। जब तक आप गुरु के संग में हैं, गुरु के पास हैं, तब तक जितना पढ़ना है पढ़ लो। फिर संग से जब बाहर निकल जाते हैं तो वो फिर प्रभावना काल आता है। ये शिक्षण काल रहता है। गुरु के साथ रहकर जो सीखा जाता है वो शिक्षण काल रहता है। और गुरु से निकलकर जब बाहर जाते हैं तो प्रभावना काल होता है। उस समय पढ़ाई नहीं हो पाती। उस समय आपको समाज को देखना है, स्वयं को देखना है, साथ में जो भी साधु आपके हैं उसको देखना है, लोगों को देखना है, सब चीज़ों को देखना पड़ता है। कब कितना कहाँ व्यवहार करना है, कैसे किसको रखना है, कैसे नहीं रखना, कहीं कोई, सारी चीज़ें चलती हैं। उसमें पढ़ाई में इतना मन नहीं लग पाता या समय नहीं मिल पाता। प्रवचन भी आपको ही करना है, घंटों के एक कार्यक्रम हो रहा है, वो कार्यक्रम, सब कार्यक्रम आपको रहना है। तो फिर वो तो प्रभावना काल हो गया। अब शिक्षण काल खत्म हो गया। तो जितनी शिक्षा व्यक्ति ग्रहण करना सकता है तो वो मौन लेकर गुरु सानिध्य में सीख लो। फिर उसके बाद तो फिर प्रभावना रह जाती है। जैसे ना इन्वर्टर टाइप रहता है। इन्वर्टर जब लाइट हो तो इन्वर्टर को पूरा भर लो, चार्ज कर लो। जब लाइट चली जाएगी तो वही इन्वर्टर काम में आता है। तो ये मौन अध्ययन पूर्वक वृत्ति, ये मुनि बनने के बाद 25वीं क्रिया है, मौन अध्ययन वृत्ति। फिर अब 6वीं क्रिया है कि सब आचार्य शास्त्रों का अध्ययन करके जिसका आचरण शुद्ध हो गया, ऐसा अति तीर्थंकर पद को देने वाली 16 कारण भावनाओं को भाता है। किसको भाता है? 16 कारण भावनाओं को विशुद्धिपूर्वक 16 कारण भावना का अभ्यास करता है। ये तीर्थंकर भावना नाम की 26वीं क्रिया है। अब क्या करें? मौन अध्ययन कर लिए, सब शास्त्रों का अध्ययन किया, जब सब शास्त्रों का अध्ययन हो गया तो अब तीर्थंकर बनने हैं। इसलिए 16 कारण भावना, दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता आदि जो 16 कारण भावना है उनका
भावना बहाता रहता है, जैसे मैं भी कभी भवस में तीर्थंकर बनूँ। फिर ये 26 क्रिया, 27वीं क्रिया, सर्वशास्त्रों के ज्ञान निपुण मुनिराज जब गुरु से के अनुग्रह से गुरु पद को स्वीकार करता है, गुरु स्थानाभ्युगम क्रिया, जब उनका गुरु देख लेता है कि नहीं ये सब कुछ अब अच्छे से हो गया, इसको पूर्ण रूप से ज्ञान हो गया है, तो वो अपने शिष्य को आचार्य बनाता है। एक गुरु अपने सामने रह के भी अपने शिष्य को आचार्य बना सकता है। ये लोगों की भ्रांति है कि आचार्य के होते हुए आचार्य नहीं बन सकते। क्यों? पिता के होते हुए बेटा पिता नहीं बनता क्या? ऐसा नहीं होता कि भाई ये पिता है तो मैं कैसे पिता बनूं? जब तक मेरा तो पिता जिंदा है तो मैं पिता कैसे बनूं? पिता के होते हुए भी बेटा पिता बनता है। शादी करते हैं तो उसका भी बेटा होता है, वो भी पिता बन जाता है, पिता के सामने ही पिता बन जाता है। तो इसलिए लोगों की जो धारणा है कि एक आचार्य हैं तो फिर दूसरे आचार्य की क्या जरूरत थी, उनके गुरु जब जिंदा हैं, अभी मरे थोड़ी ना। बहुत से लोग ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं, गुरु मरे थोड़ी ना इसके साथ तुम्हें गुरु बनना है या तुम गुरु बन गए। कोई बात नहीं, क्या पिता के होते बेटा पिता नहीं बन सकता? बन सकता है। जब बेटे में योग्यता देख लेता है तो पिता देख लेता है बेटे में योग्यता है तो उसकी शादी करके उसको भी पिता बनने के लिए कहता है तुम भी अब पिता बनो, मेरे रहते रहते तुम पिता बन जाओ, कहीं कोई कमी होगी तो मैं तुम्हें सुधार दूंगा, कैसे बेटे का पालन करना तुम्हें सिखा के, ये भी तो सिखा के जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, उसके बाद तुम पिता बनोगे, तुम्हें पता कैसे चलेगा बेटे का पालन कैसे करना पड़ता है? तुम तो कभी पिता बने नहीं ना। अब पिता के सामने पिता बन जाओगे तो कम से कम पिता ये समझाता रहेगा, देख बेटा मैंने तेरे ऐसा पालन किया तो तू अपने बेटे को ऐसे पालन कर। तो कम से कम वो अपने संघ को अच्छे से व्यवस्थित चला तो पाएगा। अब गुरु चले गए, कुछ दे के नहीं गए किसी को, बाद में शिष्य लड़ रहे हैं आचार्य पद के लिए, हमें चाहिए आचार्य, हमें चाहिए। और गुरु अपने सामने आचार्य बना देता तो कम से कम कोई जिसको विरोध करना होता तो उसी समय विरोध कर लेता ना गुरु के सामने, तो गुरु उसको समझाए तभी हमने इसको आचार्य क्यों बनाया, ये आचार्य क्यों ये आचार्य के योग्य हमने देखा इसमें। बाद में तो अयोग्य व्यक्ति, तो गुरु के जाने बाद अयोग्य व्यक्ति भी अपने आप को योग्य मानता है कि नहीं मैं भी योग्य हूँ आचार्य पद के लिए, भले उसमें कितनी भी योग्यता ना हो, एक रत्ती की योग्यता नहीं हो तब भी अपने आप को आचार्य की योग्यता मानता है। और गुरु अपने रहते रहते खुद ही कहते नहीं अपने शिष्य को आचार्य बना दें तो कम से कम उससे उनकी योग्यता ही, गुरु के आचार्य बनने उनकी योग्यता पता चल जाती है, कहाँ वो आचार्य बनने के बाद कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, तो उनका आचार्य उनको वो गलतियों को सुधार देता है, भैया ये गलती नहीं कर, आचार्य बनने के बाद ये वाली गलती नहीं करनी, आचार्य ने ऐसा नहीं करना पड़ता, ऐसा नहीं करना। अब गुरु चला गया उसके बाद आचार्य बने तो अब कौन बताने वाला है क्या करना चाहिए क्या नहीं चाहिए। इसलिए गुरु को अपने सामने ही अपने शिष्य को आचार्य बना देना चाहिए, जिससे कि उसको सपोर्ट कर सके। बिजनेसमैन अपने बेटे को अपने सामने ही बिजनेस बनाता है, जैसे कि इसका बिजनेस करने का तरीका उसको पता चल जाए, कहाँ गलती कर रहा है बता दे, भैया ऐसी फॉल्ट हो रहा तुम यहाँ सही कर लो। तो ये कह रहे हैं ये क्रिया है अपने गुरु स्थान अभ्युगम क्रिया। सब शास्त्रों ज्ञान निपुण मिराज को जब गुरु के अनुग्रह से गुरु पद स्वीकार करता है, गुरु के अनुग्रह, गुरु उसको निवेदन करता है बेटा तू बन अब आचार्य, बेटा तो मना करता है नहीं मुझे नहीं बनना, शिष्य आचार्य आप ही मेरे लिए आचार्य हैं, मुझे क्या जरूरत है, जब आप हैं तो मुझे क्या जरूरत है। तब भी गुरु कहता है नहीं हम हैं तो उससे क्या, तुम में योग्यता है तुम भी आचार्य बनो। इसलिए एक आचार्य कई आचार्य बना सकता है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी विकल्प नहीं है और ना लोगों को होना चाहिए। बेटे वैसे तो कायदा तो यही कहता है कि पिता को अपने जीते जी अपनी पगड़ी बेटे को बांध देना चाहिए। समाज तो बांधेगी तब बांधेगी, लेकिन पिता को अपने जीते जी अपने बेटे के सिर पे पगड़ी बांध देना चाहिए कि बेटा अब तू ही इस घर का भार संभालेगा, अब तू इस घर का मुखिया है मेरे जाने के बाद। तो कम से कम लड़ाई नहीं होगी बेटों में, आपस में झगड़ा नहीं होगा, प्यार बन के रहेगा। ऐसी यदि आचार्य अपने सामने अपने शिष्यों में से किसी एक को निकाल कर आचार्य बना देता है तो शिष्यों में आपस में लड़ाई नहीं होगी, बाद में प्रेम बना रहेगा और लोग पहले से आचार्य सामने पहले से उसे स्वीकार कर लेंगे, कभी अगला आचार्य ये होगा, अगला आचार्य ये होगा। नहीं तो सबको ऐसा लगता है मैं बनूंगा अगला आचार्य, इनके बाद मैं बनूंगा अगला आचार्य, और आचार्य चलेगा कुछ दे के नहीं गया तो फिर आपस में फिर लोग पट्टे के लिए लड़ते हैं, हमें चाहिए हमें चाहिए हमें आचार्य। इसलिए आचार्य ने क्रिया कहा, 27वीं क्रिया कहा है कि गुरु स्थानोपगम क्रिया, कि आचार्य अपने सामने योग्य शिष्य को आचार्य बनाए। एक गुरु गम्य स्थानुगम्य क्रिया है, ये आज में देश में सबको समझना चाहिए। और ये लोगों को जो कहना है ये भ्रांति है कि एक आचार्य के होने पर दूसरे आचार्य नहीं बनना चाहिए, गुरु के होने पर शिष्य को आचार्य नहीं बनता, एक बिल्कुल गलत भ्रांति। गुरु के सामने ही गुरु शिष्य में योग्यता देखता है तो उसको आचार्य बना सकता है। आज हमने 27 क्रियाएं समझी, कल हम यहाँ पर गण पोषण कैसे आचार्य अपने
दीक्षा शिक्षा दे के गण का पालन करता है, ये समझेंगे। नमो रिंता नमो सिद्धा नमो आर्या नमो जय नमो सब साऊ।